के शो में। कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में हैरान कुन इजाफा। वजीर आला सिंध ने कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। सिंध हुकूमत की तारीफें, क्या वफाकी हुकूमत के इक़दामात तसल्ली बख्श। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सिफान खान। कोरोना वायरस के हवाले से हमारे पहले खदशात थे, लेकिन अब केसेस में हमने देखा है कि एक होशरबा इजाफा हुआ है। अगर पिछले कुछ दिन की बात करें तो ये 2 या 3 दिन कबल तक, 48 घंटे पहले तक जिन केसेस की तादाद मजमूई तौर पे पूरे पाकिस्तान में 33 थी, वो बढ़े हैं और बढ़कर वो फिगर जो है वो 120, 130 की क्रॉस कर चुकी है। अब ये जो नंबर्स जिस तरह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आई है, और अगर इंटरनेशनली भी देखें तो हमने देखा है कि इन नंबर्स के अंदर कोरोना वायरस के इजाफा जब होना शुरू होता है और यहीं से जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का सिलसिला शुरू होता है और उसके बाद ये तादाद बढ़कर सैकड़ों से हजारों बन जाती है। खुदा ना खास्ता इसको रोकने के लिए हमारी तरफ से इकदाम क्या होने चाहिए, ये इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर बात की जाए तो सूबा सिंध की हुकूमत की मजमूई तौर पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की तारीफ वैसे भी मजमूई तौर पर हो रही है, सोशल मीडिया पर भी आम तासुर भी है जी कि वो एक फ्रंट पर आकर न सिर्फ इस मामले को टैकल कर रहे हैं, बल्कि बड़े अच्छे तरीके से अपना जो इस सिलसिले में क्लैरिटी है, यानी जो एक ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों का तक तमाम मौकिफ रख रहे हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है, हो क्या सकता है, खदशात क्या हैं और उनकी हुकूमत की तरफ से इकदाम क्या उठाए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, लेकिन मजमूई तौर पर ओवरऑल देखा जाए तो मुराद अली शाह साहब के स्टैंड को लेकर एक पॉजिटिव वाइब्स हम देख रहे हैं कि नजर आती हैं। सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब ने आज भी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां समय पहले उन केसेस का जिक्र किया है वो आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर ताफी जिक्र हुआ है जहां से आए हैं, क्वारंटीन का यहां पे जिक्र किया है, आगे तफसीलन जो बात की वो भी बताएंगे। पहले जो उन्होंने नंबर ऑफ केसेस का जिक्र किया, अफवाहों का जिक्र किया है कि आप अफवाहों पर कान ना धरें। लेट्स हियर दिस के सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब ने फरमाया क्या है, लेट्स हियर दिस। बड़े किस्म के रूमर्स चल रहे होते हैं। मैं आपको ये, अगर आप जिस तरीके से कहें मुझसे यकीन दिलाएं, सिंध में जो भी पॉजिटिव केस आया है या आएगा हम इमीडिएटली बताएंगे। हम एक केस भी अभी थोड़ी देर पहले मैं कुछ लोगों से मिला था, उन्होंने कहा जी 150 लोग लाड़काना में हैं। मेहरबानी करके किसी भी रूमर पे ना जाएं, जहां पे भी केस आएगा हम बताएंगे, इसलिए कि छुपाने से कोई मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ, हर एक आदमी अपना नुकसान कर रहा है, तो वो ऐसी कोई बात नहीं है। जो केसेस एक्चुअल है वो हम बता रहे हैं। 27 केस सिंध के अंदर इस वक्त हैं, जिसमें से 26 ये 27 पर जो बलूचिस्तान से आया। तो खैर, जब ये बात हुई तो हमने अपनी तैयारी शुरू की। हमने कहा, ये फैसला कर लिया, मैं रोज़ाना एक मीटिंग कर रहा था, इस मीटिंग में एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के ये फैसला किया कि जिस दिन ये ज़ायरीन ताफ्तान से सिंध आएंगे हम इन सबको क्वारंटीन करेंगे। और इसी में उन्होंने जिक्र ये भी किया, क्योंकि सवाल पूछा गया सहाफी की तरफ से कि ताफ्तान से आप उनको यहां लेकर आए, सिंध में सक्खर में लेकर आए, और यह पता चले कि सब में ज्यादा जो रिसेंट केसेस आए हैं सूबा सिंध में वो ज्यादातर वही केसेस हैं जो सक्खर से रिपोर्ट हुए हैं। ये वो लोग हैं जो सफर करके ताफ्तान आए थे, क्वारंटीन में रखे थे और उसके बाद ये केसेस सक्खर ट्रांसफर हुए। अब वहां से जो केसेस पॉजिटिव टेस्ट हो रहे हैं वो तमाम नंबर्स ऐड होते जा रहे हैं और सूबा सिंध में मजमूई तौर पर सबसे ज्यादा तादाद है कुल पाकिस्तान में आने वाले केसेस में, सब में ज्यादा परसेंटेज सूबा सिंध में है। इस हवाले से जब पूछा गया तो मुराद अली शाह साहब का ये जवाब बड़ा अहम है सुनना, क्या उन्होंने क्या कहा कि क्यों आखिर वो ये पेशेंट्स यहां ला रहे हैं। लेट्स हियर दिस। ताफ्तान से हम नहीं लाए, फेडरल गवर्नमेंट ने उन्हें उधर पहुंचाया है। बड़ी मजे से आपने कह दिया ले आए, उधर सबको 500-500 को साथ साथ बिठाया हुआ था। हमने कहा ये बातें सारी मतलब रेज हुई, लेकिन अगर इसके अलावा पॉसिबल नहीं, हम क्या करें, हम नहीं लाए। ये बड़ा मजे से हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया जी उधर तो बड़े मजे में बैठे हुए थे वो, और इन सबको बसों में भर के ले आए, इधर तकलीफ में डाल दिया। मैं कहता हूं कि उनके ऐसे लोगों को मैं क्या कहूं, हम नहीं लाए। रिपीट कर रहा हूं, फेडरल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट बेसिकली इसलिए उनका काम था, उन्होंने उनको चारों सूबों में पहुंचाया है, सिर्फ हमारे पास नहीं पहुंचाए, हमसे 2 या 3 गुना ज्यादा पंजाब गए। इसी तरह से मुराद अली शाह साहब ने आज ये भी बताया इस वक्त कौम को कि उनकी जो कैपेसिटी है वो क्या है। अब यहाँ हर कोई टेस्ट कराने जा रहा है और हमने ये देखा है जी कि जिसको भी खदशा लाहक है, जरा सभी बुखार खांसी या अलामतें जाहिर होती हैं, वो टेस्ट कराने की कोशिश करता है। अगर वो साहब इस्तात है तो प्राइवेटली, अगर गवर्नमेंट के, यानी वो हर तरीके से कोशिश करता है कि वो तशखीस कर सके कि आया उसको ये मर्ज है या नहीं है। तो मुराद अली शाह साहब ने बताया कि कितनी टेस्टिंग किट्स उन्होंने बाहर से मंगाई है, लेकिन
असल में कैपेसिटी कितनी है, कितने टेस्ट एक दिन में हो सकते हैं, ये जानना ही बड़ा जरूरी है। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली कितना कैपेसिटी पॉसिबल है इन टेस्ट को कंडक्ट करने की सिंध हुकूमत की, ये जानना, और इसके बाद इसके लिए होगा क्या, ये सवाल हम उठाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या कहा था, लेट्स हियर दिस। रोजाना जैसे पता चल रहा है, अगर एक आदमी पॉजिटिव आता है तो उससे कम से कम 4-5 कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो उनको टेस्ट करना पड़ता है और हम कर रहे हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है। हम कोई मास टेस्टिंग नहीं कर रहे। हमने 10,000 किट्स खुद मंगा ली थी। हमने इंडियस हॉस्पिटल के साथ MOU किया और 10,000 किट्स ऑर्डर की, हमारे पास मौजूद हैं। इशू किट्स का नहीं है, हम और मंगा सकते हैं और मंगाएंगे अगर जरूरत पड़ी। अब ठीक है, इशू किट्स का नहीं है, इशू है फैसिलिटी का जो इनको टेस्ट करे। हम मैक्सिमम दिन में 200 टेस्ट कर सक रहे। तो जो मैं आपके तवज्जुह से सबको बता रहा हूं कि टेस्ट करना जरूरी नहीं है। ये नहीं कि टेस्ट, अच्छा टेस्ट करके अगर आप नेगेटिव भी आ गए तो ये नहीं कि आप ठीक हैं, आप आज नेगेटिव और कल पॉजिटिव आ सकते हैं। तो टेस्ट करना जरूरी नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप किसी, इस वक्त कोई भी, चाहे उसको वो बीमार हो या ना हो, कोई ट्रैवल हिस्ट्री हो या ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग या एक दूसरे से दूर रहे। मेरे कहने का मकसद ये है कि केसेस बढ़ेंगे, अभी हम सबको पता है केसेस भी बढ़ेंगे अभी, और फिर हमारी कैपेसिटी 200 टेस्ट करने की है। अब इस चैलेंज को तो हमें फेस करना है, यानी हमें मतलब हमारी सारी गवर्नमेंट्स को फेस करना है विदाउट एनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग। यहां से हम किस तरह एड्रेस करेंगे इस इशू को, ये हम सवाल बुनियादी तौर पे उठाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि पंजाब, सिंध, मजमूई तौर पे पूरे मुल्क यानी वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज क्या है, उनको सवाल भी उठाएं, उनके नुमाइंदों से बात भी करें। इस प्रोग्राम में, इस ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवाल उठा रहे हैं। जो कोरोना के केसेस इसमें इजाफा हो रहा है, कोशिशें जारी हैं वफाक की तरफ से भी, सिंध हुकूमत, पंजाबी नहीं, अक्रॉस द बोर्ड कोशिशें तो जारी हैं, लेकिन क्या रिजल्ट्स वो आ रहे हैं, नहीं आ रहे, क्या कोशिशें काबिल सताइश हैं, नहीं है। यहां पर तो हमने देखा जी कि मुराद अली शाह साहब को लेकर सोशल मीडिया पर भी एक पॉजिटिव वाइब्स है, इसका हमने जिक्र किया। एक लोग कह रहे हैं जी कम से कम आ रहे हैं, सामने आके बात कर रहे हैं। जफर मिर्जा साहब भी बड़ा अच्छा टैकल कर रहे हैं इसको, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे थोड़ी देर कबल। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारा रिस्पॉन्स कैसा रहा, और क्या जो प्रिकॉशनरी मेजर्स के हवाले से जो हमें बेसिक कैंपेन लॉन्च करनी चाहिए थी, जिस तरह से लोगों में, आज वज़ीर साहब ने बड़ा अच्छा पैगाम दिया जब उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब से हाथ भी मिलाया और वो तस्वीर भी जारी हुई सोशल मीडिया पर। तो इस तरह क्या वाकई में लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट तमाम वुज़रा सब लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जिस तरह के इकदाम की इस वक्त फौरी जरूरत है? निहाल हाशमी साहब से जानते हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा में ज्वाइन कर रहे हैं। उस्मान सईद बसरा साहब जो कि तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, हमारे साथ मौजूद हैं। और हमें इम्तियाज शेख साहब सूबाई वजीर है सिंध के, वो ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में टेलीफोन पे। निहाल हाशमी साहब आपसे पूछूंगा सर, क्या रिस्पॉन्स फेडरल गवर्नमेंट आपकी और आप सिंध गवर्नमेंट आप कंपेयर करें सबको, तो क्या आप समझते हैं सही रिस्पॉन्स रहा ओवरऑल पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग को हटकर? आप समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिवली इन्होंने सही तरह टैकल किया इस क्राइसिस को, या ये फेल हुए हैं, इसमें क्या हुआ है? निहाल हाशमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शफान, मैं समझता हूं कि बुनियादी तौर पे जो वजीर आला सिंध है मुराद अली शाह साहब, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। उनकी जेस्चर नज़र आई, वो रातों में हॉस्पिटल्स पे जा रहे हैं और वो डायरेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने कंट्रेंट सेंटर भी बना लिया, उन्होंने हॉस्पिटल्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया, उनका अमला भी ठीक काम कर रहा है। बदकिस्मती से जो भी हमारे पास ये कोरोना के मरीज आए, वो या तो एयरपोर्ट से आए या लैंड रूट से आए। तो वफाकी हुकूमत और उसके इदारे इसमें बुरी तरह से नाकाम हुए। बावजूद इसके कि वफाकी हुकूमत ने कहा कि उन्होंने डिप्लॉय किया हुआ है डॉक्टर्स को मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर, मगर वहाँ से भी स्लिप होकर के निकल आए। तो इसके बारे में हमें चेक करने की ज़रूरत है कि हमारे जिन लोगों को हमने डिप्लॉय किया है, जिन इदारों को, जिन डॉक्टर्स को, जिन जिम्मेदारों को, उनसे वो कैसे मिस होकर के और उनको स्केप करके कैसे लोग शहरों में आ गए और वो एयरपोर्ट पे डायरेक्ट क्यों नहीं हुए। नंबर वन तो ये चीज़ है। तो इसमें वफाक की काफ़ी कमज़ोरी नज़र आती है। इसमें विदाउट उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जफ़र मिर्ज़ा साहब ने और दीगर लोगों ने जहाँ बहुत सारी बातें की, देखिए हाथ ना मिलाना और क्यों नहीं मिलाना इस साइन ऑफ वेस्ट, वो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है इतनी।
एक तो हमारे आलम दीन को कहना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस तरह की वबा आती थी कौन से सूरे पढ़ते थे, क्या विद करते थे, वो बहुत ज़रूरी। चाइना फॉलो कर रहा है इस्लामिक उस प्रिंसिपल्स को। दूसरी चीज़, हमारे जो तिब के माहिरीन और मास्टर्स हैं उनको ये भी बताना चाहिए कि नीम एक ऐसा पौधा है जो हमारे यहाँ वाफिर तादाद में मिलता है। आप नीम के बीज को लें, उसको पीसें, पाउडर बनाएं, नीम के पानी को इस्तेमाल करें, उससे हाथ धोया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हर गरीब आदमी सैनिटाइजर जाके खरीद ले। अगर आप उनको बता दें कि आप अपने घर में नीम के पत्ते या उसके जो बीज है उससे गर्म पानी में बॉयल कर लें और उससे अपने घर में हाथ धोने का और दीगर मसलों, तो हम जो छोटे छोटे टोटके हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए और जहां दवा है वहां पे दुआ की भी बहुत शदीद जरूरत है, वहां दुआ भी करना की जरूरत है। अगर थोड़ा सा इलैबोरेट भी करते जाए, मैं इससे पहले उस्मान बशर साहब का मौके भी इस बारे में लूं कि आपने कहा मुराद अली शाह साहब अच्छा काम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं मुईद पिजारा साहब की ट्वीट थी अभी और बहुत से लोग कह रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। वो स्पेसिफिकली कौन सा अच्छा काम है जो आप जिससे इंप्रेस हुए हैं कि हाँ जी वो काम वो बहुत अच्छा कर रहे हैं? वफाक का जिस तरह आपने आइडेंटिफाई किया कि जी एयरपोर्ट्स पे स्क्रीनिंग अच्छी कर सकते थे, तो मुराद अली शाह साहब ने ऐसा क्या यानी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, मीडिया टॉक्स किए हैं और नजर आ रहे हैं सामने, आपको वो स्पेसिफिक काम कौन सा सही लग रहा है जो आप कह रहे हैं जिस बुनियाद पे क्या ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट? निहाल साहब देखिए, प्रेस टॉक्स और मीडिया टॉक इररिलेवेंट है इस मामले में। उनकी कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है, उनकी टास्क फोर्स बन चुकी है, उन्होंने सक्खर में कंट्रोल सेंटर बनाया हुआ है, उन्होंने 9 अस्पतालों को कराची से लेके सक्खर तक आइडेंटिफाई किया, वहां पे स्पेशल आइसोलेशन वार्ड्स बनाया हुआ है, उनकी डॉक्टर की टीम बहुत दिन रात एक कमरे। और सबसे बड़ी क्रेडिट ये जाती है जो लोग एयरपोर्ट से और लैंड रूट से या दीगर जो जराए है उससे स्केप करके आए उनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया। देखिए, ये कोरोना पाकिस्तान का नहीं है, बाहर से जो ट्रैवलर्स हैं उनके तवस्सुस से आया है। तो जो जहां पे चेक पॉइंट है ट्रैवलर्स को आइडेंटिफाई करने का और उनके अंदर डिटेक्ट करने का और उनकी जांच पड़ताल करने का, वहां पे नहीं हुआ। अगर वहां पे फर्स्ट हैंड में पकड़ लिया जाता तो शायद ये ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे डिटेक्ट कर लेती। वफाकी गवर्नमेंट के इदारे हैं, मिर्जा साहब भी वहां गए हुए थे जो मुशीर हेल्थ हैं प्राइम मिनिस्टर के, और वहां पे दीगर बहुत सारे इदारे हैं, मगर वहां पे डिटेक्ट नहीं हो सका। वहां से जो लोग आए और सक्खर में आके वो डिटेक्ट हो रहा है। सक्खर में इसके माने के अच्छा पॉइंट बनाया हुआ है जहां पे उनके डॉक्टर्स और उनके टेक्नीशियंस इतने कैपेबल हैं कि वो जो ठीक लोग हैं उनको छोड़ रहे हैं और जिन लोग इससे अफेक्टिव है बेचारे उनको वो लेकर के उनकी सहूलत के लिए उनको इलाज मुआवजा फराहम कर रहे हैं और कौम को भी बता रहे हैं कि जनाब ये लोग आए हैं, इनको हमने आइडेंटिफाई किया है, और उनके अहल खाना को बता रहे हैं लोग। तो इसको फिर रात में मैंने कल भी देखा कि मुराद अली शाह रात 1 बजे जिना हॉस्पिटल में पहुंचे हुए थे, मुख्तलिफ हॉस्पिटल पे जा रहे हैं, लोगों को जाके मिल रहे हैं, पेशेंट्स को मिल रहे हैं, डॉक्टर्स को मिल रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बाकी सूबों के जो वजीर आला है उनको भी ऑन द स्पॉट जाना चाहिए, हॉस्पिटल्स में जाके देखें, क्योंकि हमारे यहाँ एक सुस्ती का, एक नेग्लिजेंस का पहलू है। तो जाके खुद अपने सर पे जाते। शहबाज शरीफ साहब डेंगू को जिस तरह से उन्होंने शिकस्त दी थी, इंसान चाहे तो कर सकता। और जो आलमी दीन है उनसे मेरी दरखास्त होगी 10 बस्ता कि वो सारी उस पर बात करें जो नबी करीम। देखिए, ये आफत अगर है आसमानी और ये अगर पूरी दुनिया में फैल गया तो हमारे अल्लाह के कलाम में वो सारी चीज की तोड़ है। और फिर मैंने आपको एक देसी टोटका बताया, नीम का बहुत जबरदस्त काम है। नीम से आप और देखिए, एक बात सुन ले, एक बात मेरी सुन ले। ये सिर्फ उन लोगों में नहीं होता है जो बहुत सारे इस्तेमा, वेस्ट में ऐसे ऐसे लोगों को आया जो प्राइम मिनिस्टर के घर में तो बड़ी वो सैनिटेटेड पानी होगा और करते होंगे, मिनिस्टर्स के घर में हो रहा था, हाई फाई लोगों के घर में। तो ये नहीं है कि गंदगी से हो रहा है, ये उन जगहों पे भी हो रहा है जो बहुत ही हाई फाई है, जहां पे बहुत प्रोटेक्टेड है, बहुत प्रिवेंटेड है। क्योंकि आप नून लीग से हैं और नून लीग से होते हुए आप तारीफ भी कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की वज़ीर आला यहाँ पर उनकी, और ये अच्छी बात है। जो अच्छा नजर आए उसकी तारीफ भी होनी चाहिए, जो बुरा नजर है बुराई होनी चाहिए। तो आई अप्रिशिएट दिस। उस्मान बसर साहब, आपके नजदीक क्योंकि ये जो इकदाम यहाँ पे सीएम सिंध ने लिए हैं उसकी तारीफ नून लीग से भी आप सुन रहे हैं, वहां लाहौर का पहले आप हमें बताएं, पंजाब का ओवरऑल ही बताएं। अभी तक एक केस है, अब ये उस केस की क्या तफसीलात हैं, मजीद केसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए? क्योंकि यहां पर सीएम सिंध कह रहे हैं कि हम तो जो क्वारंटीन में रखे हैं वहां पे सेफ सिक्योर कर रहे हैं ताकि केसेस इंटरेक्शन कम से कम हो। तो ऐसी कोई कोशिश है? क्योंकि अभी तक सिर्फ एक केस है, तो क्या प्रॉपर टेस्टिंग या आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही, या मरीज ही कम है वहां पर, या बाहर से लोग कम आए, क्या मसला है? बसा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि उसने पाकिस्तान को इस आफत से, जो पूरी दुनिया जिसकी लपेट के अंदर है और जो हमारे बिल्कुल बॉर्डर्स के साथ जो है बड़ी शद्दोमत के साथ उसकी लपेट में है, अल्लाह ने पाकिस्तान को उससे महफूज रखा। देखिए, हुकूमत की जो एफर्ट्स हैं वो तो मैं आपके सामने रखूँगा ही।
लेकिन इस तमाम बात से पहले जो असल बात करने वाली है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये शुक्र है कि उसने हमें इस मूजी आफत से महफूज रखा। अब देखिए पंजाब की हुकूमत ने, जो हमारी हुकूमत है, इसने जो इकदाम किए हैं वो मिसाली इकदाम हैं। देखिए जैसे आपने देखा, खुद ही कहा कि पंजाब के अंदर एक केस अभी तक सामने आया है, तो ये तो बिल्कुल ऐसा बात नहीं कि उसकी स्क्रीनिंग नहीं हो रही या सहूलतें मुयसर नहीं है, नहीं, प्रिएम्प्टिव मेजर्स जो लिए गए। देखिए सबसे पहले हमने ये फैसला किया कि हम लोगों में पैनिक क्रिएट नहीं होने देंगे। हमने मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई पंजाब के अंदर, जिसको हेड कर रही हैं हमारी डॉक्टर जो है डॉक्टर यास्मीन, जो वजीर सेहत हैं, मियां असलम उसके अंदर शामिल थे, और तमाम टॉप के हमारे मिनिस्टर्स और टॉप प्रोफेशनल जो सेहत के उसके अंदर शामिल थे। वो डे टू डे इसको ऑब्जर्व करते रहे। हमने पूरे पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल हैं उसके अंदर इसकी वार्ड्स बनाई हैं। हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो पंजाब के अंदर हैं बिलखसूस वहाँ पे अमले को खास तरबियत दी है। हमने 1 अरब रुपया मुख्तस किया है और 240 मिलियन रुपए हमने रिलीज किए हैं पंजाब की अपनी जो सेहत का इदारा है, ताकि वो इसके प्रिएम्प्टिव जो ले सके। अब देखिए आज की तारीख में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 3 तो वो हॉस्पिटल हैं जो हमने इस मर्ज के लिए आइडेंटिफाई करके स्पेसिफिकली वहां पर 120 जो आपके वेंटिलेटर्स हैं मुहैया किए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मर्ज कंट्रोल के अंदर है, लेकिन इसके बावजूद हमने 6600 जो ऑपरेशनल किट्स हैं वो अपने हॉस्पिटल्स को और स्टाफ को मुहैया किए हैं। हमने पहले 17,000 मास्क जो मेडिकेटेड दिए थे हॉस्पिटल में काम करने वाले लोगों को, आज उसकी तादाद जो है वो बढ़ा के 30,000 कर दी है। ठीक है जी। इसके अलावा जो हमने किए कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने अपना जाती हेलीकॉप्टर जो है वो एक एयर एम्बुलेंस के लिए दे दिया कि अगर कोई खुदा न खास्ता मरीज है उसको लेके आना, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, ये तमाम चीजें। इससे आगे बढ़ के हमने ये भी ऑफर कर रहे हैं इंशाल्लाह अगले 1-2 दिन में आपके सामने कि जो लोग प्राइवेट अपना इलाज करवा रहे हैं और अपनी गरीब लोग हैं और अफोर्ड नहीं कर रहे, हम उनको रीइंबर्स भी करेंगे उनके पैसे जो वो बेचारे टेस्ट की सूरत में ले रहे हैं। जो मैं यहाँ पे पॉइंट स्कोरिंग बिल्कुल नहीं करूंगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन आपने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है कि एक केस रिपोर्ट होने का मतलब यह है कि जी आपके प्रिवेंटिव मेजर्स जो थे वो बहुत इफेक्टिव थे, जिस वजह से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, ये आपकी इस वक्त एफिशिएंसी की इस वक्त मिसाल है। लेकिन इसको कुछ लोग इस तरह भी इंटरप्रेट कर रहे हैं कि एक केस रिपोर्ट होने का मतलब यह है कि बहुत से केसेस खुदा ना खास्ता इस वक्त अवाम में मौजूद हैं जो इंटरेक्शन शायद कर रहे हो, जो शायद किसी मुल्क से बाहर से आए हो और वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो सके ड्यू टू इनप्रॉपर फैसिलिटीज ऑफ टेस्टिंग। तो ये भी एक इंटरप्रिटेशन है इस वक्त उस्मान बसर साहब जो आ रही है कि जिस तरह सिंध में इफेक्टिवली उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, रखा जा रहा है अलग से, वो इसलिए सिर्फ ये किया है, इतना बड़ा पंजाब है वहां कोई नहीं होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? जी बसर साहब देखिए ये आपकी बात के अंदर ही जो सवाल है ये खुद से ही एक ऐसा सवाल है, मैं इसका क्या जवाब दूं कि आप कह रहे हैं कि कैसे हो सकता है एक केस। मैंने सबसे पहले अपनी बात कहा कि अल्लाह का शुक्र है। जी मैं उसको उसी की तरफ आ रहा हूं। मैंने कहा कि ये अल्लाह का शुक्र है, मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ने और हमारी जो मरकज के अंदर टीम बैठी है उसने बड़ा प्रिएम्प्टिवली इसके ऊपर आए हैं। हमारी पंजाब की हुकूमत प्रिएम्प्टिवली आई है, लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूं कि अल्लाह के फजल करम के बाद पाकिस्तान इससे बड़ी हद तक महफूज है। जो तबाही इसने हमारे हमसाया ममालिक के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर फैला रखी है, ये अल्लाह का करम है। इसका क्रेडिट मैं उस्मान बुज़दार साहब या इमरान खान साहब को सिर्फ नहीं देना चाहता, सिंध की हुकूमत ने बड़ा अच्छा काम किया। देखिए विजडम क्या थी? विजडम ये थी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की थी कि ये हमने किसी सूरत लोगों को पैनिक नहीं होने देना, ये नहीं करना कि हम हर चीज को या बंद कर दें। जैसे आप देखें आज बरतानिया के अंदर हमें पता चला जिस स्टोरों के अंदर तो खाने वाली चीजें खत्म हो गई, यहां पे हमने बर वक्त जो है वो इकदाम किए हैं, हॉस्पिटल को इक्विप किया है, स्टाफ को ट्रेंड किया है, किट्स मुहैया की हैं, लोगों को यहां पे हमने फैसिलिटेट किया कि आए हमारे पास। अभी तक मैं आपको बताऊं पंजाब में जो 81 लोग जो इसका सस्पेक्ट थे, जब उनका हमने टेस्ट किया है तो एक तो मरीज आपके सामने आया, बाकी सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव निकले उसके अंदर। इससे आगे जाके ये किया कि उनके जो फर्स्ट जी बस एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, तो इस ब्रेक के बाद इमीडिएट कांटेक्ट के लोग मज़ीद डिटेल्स भी आपसे जानते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक है लेके आए हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, एक ब्रेक के बाद आते हैं। आपने 81 टेस्ट, एक इन्फेक्टेड आया और हम दुआ गो हैं कि इंशाल्लाह इस तरह ही रहे, नंबर आगे ना बढ़े। एक ब्रेक के बाद आते हैं। तो इस पूरी सूरत हाल पर, यानी जिस तरह से नंबर्स बढ़ रहे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट्स के मेजर्स हैं प्रोविंशियल और फेडरल लेवल के ऊपर, वो कितने इफेक्टिव हैं, कितने तसल्ली बख्श है, अवाम कितनी मुतमईन है, सारे सवाल इस ब्रेक के बाद बेनकाब हमारे साथ रहेंगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आपके सामने जब नंबर्स आ रहे हैं कोरोना वायरस के, हम ये देखें कि किस तरह से इसमें दिन ब दिन इजाफा हुआ है। यानी पहले ये तादाद जहां 1 से 2 मरीज एक दिन में होते थे तशखीस, और फिर इसी तरह ये बढ़ते बढ़ते तादाद डबल फिगर्स और डबल फिगर से यानी 48 घंटे कबल 33 के नंबर से फिर ये कल तकरीबन 54 तक हुए और फिर उसके बाद आज 100 से ऊपर तक तादाद जा चुकी है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, इसमें क्या घबराने की जरूरत है या नहीं है? क्योंकि सवाल ये जी कि सीएम सिंध ने भी ये कहा है कि जो अब मरीज हमारे सामने आए हैं मेनली सक्खर में, वो सारे क्वारंटीन में हैं, यानी उनको सिक्योर जगह रखा गया है, ना उनसे किसी को खतरा है ना उनको खतरा है। तो इसका मतलब ये जो नंबर्स अब आ रहे हैं ये ज्यादातर वो हैं जो कि ऑलरेडी जो ताफ्तान आए थे और ताफ्तान से फिर सक्खर ट्रांसफर हुए और सक्खर के अंदर जिनकी तशखीस हुई। तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं कि अगर ये इंटरेक्शन करते लोगों से तो शायद ज्यादा खतरनाक बात होती है। इसीलिए शायद मुराद अली शाह साहब की तारीफ भी की जा रही है कि उन्होंने इफेक्टिवली जाकर इन लोगों को एक सिक्योर जगह ट्रांसफर कर दिया। लेकिन साथ साथ कुछ तनकीद भी वफाकी हुकूमत पर हो रही है। जैसा निहाल हाशमी साहब भी कह रहे थे कि गवर्नमेंट ने स्क्रीनिंग प्रॉपर क्यों नहीं की? अगर एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग करनी थी, ये लोग किस तरह से आए, फिर अगर इन्हें जो बलोचिस्तान में क्वारंटीन में रखा गया वहां क्या नाकिस सहूलियात थी जो फिर इनको यहां से यहां लेकर आए गए, और ये क्यों यहां पर आए? क्या ये सारी सहूलियात, ये सारे सवालात अहम है। निहाल हाशमी साहब, अभी उस्मान सईद बसरा साहब भी हैं, आपकी हुकूमत पंजाब में रही है नून लीग की, अभी आप शहबाज शरीफ साहब की मदद थे, और बहुत अच्छी बात है कि वहां सिर्फ एक केस अभी तक आया है, पूरे पंजाब से सिर्फ एक केस है, ज्यादातर सिंध से केसेस हैं। उस्मान बसरा साहब कहते हैं कि ये हमारी इफेक्टिव गवर्नेंस की बिल्कुल होगी बेशक, कि उसकी एक मिसाल है जी कि यहाँ पे सिर्फ एक केस आया क्योंकि हमने प्रिवेंशन बहुत अच्छी की है। तो डू यू एग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू निहाल हाशमी साहब कि ये अच्छी इफेक्टिव गवर्नेंस है पंजाब की, और ये बैड गवर्नेंस अब क्या सिंध की क्या है जो यहाँ ज्यादा केसेस आ गए? इसका मतलब निहाल साहब। सफान, ऐसे जैसे मैंने आपको कहा कि ये सिंध में बैड गवर्नेंस नहीं है, ये जो मर्ज है, ये जो वबा है जी, ये पाकिस्तान के नहीं है, ये ट्रैवलर्स के साथ ट्रैवल करते हुए आया है जी। तो जब कोई चीज बाहर से आ रहा है तो उसे आपने जो एंट्री पॉइंट होता है, जो गेटवे होता है, वहां पे रोका जाता है। तो लाहौर में जो साहब आए हैं वो बरतानिया से आए थे दुबई, और दुबई से फ्लाई करके लाहौर आते हैं। लाहौर में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो यकीनन फेडरल गवर्नमेंट का डोमेन है। वो साहब उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अगर निकल जाते हैं स्क्रीनिंग होने के बाद भी, तो या तो अहलकार की कहीं कोई नेग्लिजेंस है, या उस मशीन की नेग्लिजेंस है, या उस सिस्टम की नेग्लिजेंस है। देखिए, अगर वफाक की जो ताफ्तान में था बॉर्डर, वहां से जब निकले, मगर सिंध की गवर्नमेंट की जो उसकी स्क्रीनिंग थी, उसने सक्खर में सबको आइडेंटिफाई कर लिया, और जो जो लोग उसमें बेचारे पाए गए उन सबको उन्होंने फिर सेफ जगह पे ले गए ताकि उनकी इलाज हो सके, उनका मुआवजा हो सके। उनको क्वारंटाइन में करके बंद उनके रखा हुआ, बंद तो मैं नहीं कहूंगा, उनकी इलाज की जा रहे है। मगर इसमें जो सबसे बुनियादी चीज होती है, एक तो सबसे पहले आप बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आप करने क्या जा रहे हैं, फिर राइट मैन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए। आपके जो लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, किसकी क्या जिम्मेदारी है, उसको वो एहसन तरीके से अदा करना चाहिए। जो डॉक्टर्स हैं, जो उसमें एक्सपर्ट हैं, जो पैरामेडिकल हैं, उनको उसके अंदर लाया जाए। जो चीजों की जरूरत है, अभी तो सोशल मीडिया पे ये बात भी आ रही है कि जफर मिर्जा साहब शायद उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया या कहीं बाहर भिजवा दिया, 2 करोड़ कोई मास्क था, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो मैं समझता हूं इस पर बात नहीं होनी चाहिए। ये भी कहा जाता है, शायद सोशल मीडिया पे है, कि जुल्फी बुखारी साहब ने बहुत सारे लोगों को विदाउट स्क्रीनिंग आने की इजाजत दे दी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको आपको बहुत ही पॉजिटिवली, एक्टिवली हैंडल करने की जरूरत है। और फिर मैं मिसाल दूंगा शहबाज शरीफ साहब का, कि शहबाज शरीफ ने अपनी एक पूरी टीम बनाई थी जो उस चीज के लिए वॉलंटियरली आ गया है, जो इस चीज के माहिर थे। पूरे दुनिया से उन्होंने माहिरीन को बुलाया। आपको पता है कि श्रीलंकन जो इसमें एक्सपर्ट थे, श्रीलंकन को बुलाया गया। मैं जाती तौर पे कराची से एक साहब है, दारा साहब, उनको बुलाया गया कि आप आए जी, आप इस मामले में बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने कहा कि हमारे पास अच्छे लोग, इस पर जो करप्शन या इस तरह की सोशल मीडिया, सर वो तो एफआईए की बाकायदा कोई इंक्वायरी है, कोई जो यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन की कंप्लेन के ऊपर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप ही के रहनुमा ट्वीट कर रहे हैं ज्यादातर, वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए उस लेटर को ट्वीट कर रहे हैं एफआईए के, और वो जफर मिर्जा साहब पे जैसे साबित हो गया, इस तरह से लग रहा है कि वो सिर्फ एक लेटर है एफआईए का कि हाँ जी हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि ऐसी कोई स्मगलिंग हुई है या नहीं हुई है। एक नोटिफिकेशन है, वो भी आप ही के लीडर ज्यादा ट्वीट कर रहे हैं। तो नून लीग ही ज्यादा इसको ट्वीट करिए। आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव रहना चाहिए, जैसे दैट इज वेरी गुड साइन, लेकिन आपके लीडर ऐसे ट्वीट कर रहे हैं जी। नहीं तो क्या हमारे लीडर पाकिस्तानी नहीं है? वो कंसर्न नहीं, उनको वो भी कंसर्न लोग हैं उतने ही जितने कोई और है। उनको भी इतनी तकलीफ है, अगर हमारे मुल्क में कोई वबा आ जाए तो हम उतने ही सफर कर रहे हैं। और देखिए, हवाई और वबाई चीजों से आप रोक नहीं सकते। ये नेचुरल अगर कोई चीज हो जाती है तो उसकी तैयारी की जाती है।
तैयारी अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको नुकसानात ज्यादा होंगे। तैयारी नहीं करेंगे तो फिर कल को ये ना हो कि जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क सफर कर रहे हो तो फिर वो मुमालिक कहेंगे नहीं, पाकिस्तान में इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिया गया, इनके यहाँ स्क्रीनिंग का सिस्टम ठीक नहीं, इनके एयरपोर्ट्स में नाकिस इंतजाम है, इनके जो चेक पॉइंट्स उस पर नाकिस इंतजाम है, इनके पास पॉलिटिकल और इंतजामी वो विल नहीं है। तो ये देखिए सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से नहीं, और इसको मैं इसलिए मुराद अली शाह साहब का बार बार नाम लिया कि उन्होंने इसको इंश्योर करने के लिए 9 हॉस्पिटलों को आइडेंटिफाई किया, आइसोलेशन वार्ड बनाया गया, जो माहिर डॉक्टर्स हैं, जो इस चीज के एक्सपर्ट हैं, उनको लिया गया, मीडिया को ऑन बोर्ड लिया गया, लोगों को समझाया गया, स्कूल्स को टाइमली उन्होंने क्लोज किया ताकि हमारे मासूम बच्चों पे इस पर इफेक्ट ना है। मैं आपको ये बात बताऊं कि ये पंजाब में तो इसका मिसाल मौजूद है, शहबाज शरीफ मॉडल तो है। अगर उन लोगों को फिर से ऑन बोर्ड किया जाए, ये वबाई अमराज है, इसको हम पकड़ सकते हैं, मगर इसमें और फिर मैं आपको बता रहा हूं कि तमाम आलमी दीन से इसमें बुलाया जाए, वो बार बार टेलीविजन पे आए और यहाँ पे मैंने देखा बताए लोगों को। फिर मैंने आपको नीम वाली बात बताई कि नीम के पाउडर, नीम के पत्ते बहुत इफेक्टिव है। आज हमें कोई बता रहा है, आज हमें बता रहा है कि हाथ कैसे धोया जाता है। हम तो बचपन से, हमें घर वाले ने जब बताया है कि जनाब वजू कैसे किया जाता है, और हमारे दीन ने तो 1450 साल पहले हमें बता दिया है कि अपने हाथ कैसे धोया जाता है, हलक कैसे धोया जाता है, नाक को कैसे धोया जाता है, अपने आप को कैसे सिक्योर किया जाता है, प्रिवेंटिव मेजर। तो हम ये आपने जो उलमा कराम का कहा कि हमने देखा है, सदर पाकिस्तान ने भी उलमा कराम से राब्ता किया। यहाँ सिंध के अंदर मैंने देखा है सईद गनी, नासिर हुसैन शाह साहब, कल भी मुख्तलिफ उलमा, अल्लामा शहनशाह नकवी, बशीर फारूकी साहब और दीगर उलमा के पास गए, उनसे मुलाकात करके मैसेज भी किया, मुफ्ती तकी उस्मानी का मैसेज भी उन्होंने अपलोड किया। अच्छा उस्मान वसा साहब, क्योंकि ये बात की स्क्रीनिंग का जो सवाल उठा रहे हैं निहाल हाशमी साहब, ये मैं पूछना चाहूंगा आपसे, लेकिन इसमें यह बात भी है वसा साहब के कोई 14 यानी एयरपोर्ट पर आया तो उसको डायग्नोस है ही नहीं, हुआ ही नहीं है, यानी वो सिम्टम्स ही आना नहीं शुरू हुए और वो स्क्रीनिंग से निकल गया, घर गया, तो घर जाने के बाद वो उसको बुखार हो गया। ये भी तो है। क्या ये है केस लाहौर का, या फिर ये आपकी नेग्लिजेंस है कि वो निकल गया बुखार के बावजूद, या उसको सिम्टम्स थे? देखिए मैं तो ये चाह नहीं रहा था, क्योंकि एक मुल्क के अंदर ऐसा मसला चल रहा है कि हम एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के अंदर उलझें। लेकिन अभी आप जिन निहाल हाशमी साहब से सवाल किया और वो बार बार अपना मुस्लिम लीग नून का और शहबाज शरीफ मॉडल, मतलब शर्म आनी चाहिए हमें। सबसे छोटा लफ्ज़ जो मेरी डिक्शनरी में, हम पढ़े लिखे लोग हैं, शर्म आनी चाहिए हमें कि मुस्लिम लीग नून ने बजाय इसकी कि वो एक अपनी कौम के साथ खड़ी होती, गवर्नमेंट की एफर्ट्स को अप्रिशिएट करती, कोई मर जाने, सारे मैदान खत्म तो नहीं हो जाने सियासत के, अभी जिंदा है हम, सियासत अभी कर सकते थे। इन्होंने फेक किस्म की यहाँ पे कैंपेनिंग की है, इन्होंने एक लेटर चढ़ा दिया मरियम औरंगजेब ने सारे मुल्क में, अभी आप भी गुफ्तगू कर रहे हैं, सारे मुल्क के अंदर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया। मुझे बताएं कि क्या कोई जी शऊर आदमी जो पाकिस्तान में चले अनाने हुकूमत में भी रहा हो, ना भी रहा हो, उसको पता है कि पाकिस्तान में जो मास्क बनते नहीं है, और फिर 2 करोड़ मास्क का इल्जाम लगाना, और वो जो एक कागज है जिसको ट्वीट किया, उसकी तीसरी लाइन पे वाजिया लिखा है कि पाकिस्तान की हुकूमत ये इतने लाख मास्क जो है वो डोनेट कर रही है वुहान सूबे की जो रेड क्रिसेंट है। यानी कि हमें कोई कहीं हम रुकते ही नहीं है पॉइंट स्कोरिंग के लिए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए, पॉलिटिकली मिलाइन करने के लिए, खासतौर पे मुस्लिम लीग नून। आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट में ये झूठ बोलते हैं, पार्लियामेंट में ये झूठ बोलते हैं, सोशल मीडिया पे ये झूठ बोलते हैं, वक्त नहीं देखते कि मुल्क की काफिल से गुजर रहा है, और भाई आपने झूठ ही बोलना है तो 2-4 दिन ठहर जाओ, बाद में बोल लेना। आप मुझे बताइए कि बार बार ये सबसे बेहतरीन स्क्रीनिंग की सहूलत आपकी फेडरल गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के तमाम फिजाई और जमीनी रास्तों पर मुहैया की है। इक्का दुक्का लोग जो हैं, जो मॉरल कोलैप्स हमारा हो चुका है कि हम लोग वहां पे आए बजाय इसकी कि खुद आके स्क्रीनिंग करवाते, उसे बच के निकलते रहे हैं। यहां तो पुलिस पकड़ पकड़ के लोग को लाती रही है। मेरी गुजारिश ये है कि हम एक हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं, कौम को अभी उम्मीद की जरूरत है, सारी सियासी जमातों को उनके साथ खड़ा होकर पाकिस्तान के लोगों को उम्मीद दिलानी चाहिए। यहां हम शुरू इतने टेलीविजन के ऊपर बैठ के, सोशल मीडिया के ऊपर, जी इमरान खान ने ये नहीं किया, जाली हम लेटर लेके आ जाते हैं। जो शहबाज शरीफ मॉडल का वो कह रहे हैं कि उन एक्सपर्टीज जो उन्होंने श्रीलंका से कराए थे, तो इस तरह से उन एक्सपर्ट्स को इस्तेमाल आपकी गवर्नमेंट कर सकती है। इस तरह से अगर वो एक रिकमेंडेशन, एक सजेशन दे रहे हैं। खान साहब, मैं तो मेरे भाई हैं, बड़े आदमी हैं, उम्र से मुझसे बड़े हैं, अब मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहे। इनको पता ही नहीं कि एक दुनिया के अंदर जो आपकी डेंगू थी वो कई ममालिक के अंदर टेस्ट हो चुकी थी, उसके वैक्सीनेशन हो चुकी थी, प्रिएम्प्टिव मेजर निकल चुके थे। ये आफत जो जिसको हम पाकिस्तान के अंदर दुनिया में फेस कर रहे हैं, ये तो आज से दुनिया की तारीख में पहली दफा आई है। इसकी तो अभी एंटी वायरस तक लोग नहीं निकाल सके हैं। इसलिए निहाल हाशमी जैसे लोगों को, ये मेच्योर लोग हैं, सारी जिंदगी सियासत में गुजार दी है, और छोड़ें यार, कोई
आप वक्त नहीं छोड़ते जिसपे आप शहबाज शरीफ का बोंपू यहाँ पे ना टेलीविजन के ऊपर बजाएं। बड़ी और भी मौके आएंगे। वो मियाँ साहब बाके बाहर चले गए, वहां उनको बुलाए ना वापस आके यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और लोगों के साथ खड़े हों। मतलब जब वक्त आता है मुश्किल का अपनी कौम में खड़े होने के लिए 40 दूग लेके मुल्क से बाहर भाग जाते हैं और टेलीविजन पे बैठ जाते हैं उनके वकील यहाँ बैठ के लोगों को। ये शहबाज शरीफ ने या डिंगी के अलावा क्या किया था जी? वो भी तीसरे साल में जाके उनसे कंट्रोल हुई थी। क्या किया था, ये तो पॉलिटिकल डिबेट होगी, लेकिन निहाल हाशमी साहब को जवाब का मौका मुझे दे रहे हैं। निहाल हाशमी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे कि लास्ट कुछ हमारे मिनट? एक सर खान साहब, अच्छा आप कर ले बात कंप्लीट। खान साहब मैं एक लाइन पहले उस्मान साहब मैं दोबारा सिर्फ ये कहूंगा, देखिए हमारी सियासी जमातों को निचोड़ने का सबूत देना चाहिए। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मुल्क में रहे जहां पे ये कह रहे झूठ, जहां का वज़ीर-ए-आज़म झूठ लेने पे फख्र करता है। हमें शर्म आती है जब पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो जाए और हमारे मुल्क में वो महंगा हो। हमें शर्म आता है कि जाती हेलीकॉप्टर बता रहे, वो पंजाब हुकूमत के हेलीकॉप्टर वो उन्होंने दिया। हमें शर्म आता है जब आटा चोर चीनी चोर इनके साथ बैठो। हमें शर्म आता है जब वफाकी हुकूमत इसका इदराक न करती हो और कैबिनेट की मीटिंग करती हो जब पूरी दुनिया में वबा। हमें शर्म आता है जब लोग बेरोजगार किए जाते हैं। हमें शर्म आता है जब मीडिया पे कत्ल लगाए जाते हैं। हमें शर्म आता है जब दोनों कैबिनेट ज्यादा लोग हैं। हमें वाकई शर्म आता है जब लोग एयरपोर्ट से स्क्रीनिंग हुए बगैर आ जाते हैं। हमें शर्म आता है जब इनके पास उसकी अहलियत नहीं है। हमें शर्म आता है, हमें शर्म आता है कि ऐसे लोगों के आज इस मुल्क में हुकूमत है जो झूठ बोलने के मास्टर हैं। सुप्रीम कोर्ट हमें इस बात से बहुत शर्म आता है कि ऐसे लोगों की हुकूमत है जिनको इस बात का इदराक नहीं है।